मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, मेरी जिससे मंगनी हुई है वो ले पालक है, इससे निकाह में इसके असल वालिद का नाम लिखा जाएगा। असल वालिद का नाम लिखा जाएगा। वल्दियत चेंज करना गुनाह कबीरा है। कहीं भी डॉक्यूमेंट में आप सौतेले बाप का नाम नहीं डाल सकते। बहुत बड़ा जुर्म है ये, कुरान ने रोका है इससे। आज ये जुर्म लोग बहुत कर रहे हैं। बच्चा लेके पाल लेते हैं और सौतेले बाप का नाम डाल देते हैं उसमें। बिल्कुल गलत है। सौतेले बाप को सरपरस्त में डाल दें। अभी नादरा में सरपरस्त का खाना भी है एक, लेकिन अगर असल बाप का पता ना हो तो डालें। बाज़ दफा बच्चा गुमशुदा होता है, बाप का नहीं, तो फिर सरपरस्त में। अगर असल बाप का पता है तो फिर वही डालना पड़ेगा, क्योंकि बाप के होते हुए सरपरस्त के खाना में डाल देना ये बाप के साथ तौहीन है। बाज खवातीन क्या करती हैं, डिवोर्स के बाद बच्चों को बाप से मिलने नहीं देती। बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारे बाप ने हमें पूछा ही नहीं, मिले ही नहीं, तो हम अपना बाप का नाम क्यों डालें। भाई बाप ने अगर जानबूझकर भी नहीं मिला हो ना, तो भी बाप क्या रहता है, बाप ही रहता है। तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको पूछा नहीं, और बाद में पूछ रहा होता है, औरत आने नहीं देती वहां तक। ये बड़ा एक हमारी सोसाइटी में फॉल्ट चल रहा है। डिवोर्स के बाद औरत शौहर को बच्चों से मिलने नहीं देती। सारी औरतें नहीं भाई, बाज औरतें तो मिलने नहीं देती, उनका जहन खराब करती हैं। जब वो बच्चे बड़े होकर स्टेबल हो जाते हैं तो फिर बाप कहता है मिलूं इनसे, तो वो कहती हैं देखो जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी मिला नहीं, और जब तुम स्टेबल हो गए मिल रहा है। भाई वो पहले भी मदद करने के चाहता था, मिलना चाहता था, आपने मिलने नहीं दिया। अब बड़े हो गए हैं तो इसलिए मिल रहा है वो। तो बच्चों को ऐसे मौके पे चाहिए कि वो अपनी माँ की बातों में मत आए। अगर बच्चे माँ या बाप में से किसी को भी छोड़ेंगे, इससे बड़ा जुर्म इस कायनात पे फिर कोई होगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका बताया है, माँ और बाप का। सहाबी ने, नबी ने फरमाया अकबरुल कबायर का मैं तुम्हें बताऊं, मुबिकात, जो इंसान को बिल्कुल हलाक कर दें, वो जराइम जो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें, जो कबायर में भी कबीरा है। साहबा ने कहा बताएं, आपने फरमाया शिर्क। सबसे पहले क्या है, शिर्क। उसके बाद फरमाया उकूकुल वालिदैन, माँ बाप में से किसी एक को नाराज करना। तो इससे बड़ी नाराजगी क्या होगी कि औलाद बड़ी हो गई और बाप से मिल नहीं रही है। वो ये बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं भाई। अब हर 4 दिन बाद केस आया हुआ होता है, बाप से मिलने नहीं दिया। वो बाप जो है ना, वो माँ कह रही है अब इतने बड़े हो गए, 20 साल नहीं मिला, 17 साल नहीं मिला। भाई उसमें बाप की गलती हो तो भी, गलती नहीं हो तो भी। अब जब बड़े हो गए तो अब औलाद की जिम्मेदारी वो अपने बाप को तलाश करें, माँ को भी नाराज ना करें। माँ बाप का जो पड्डा था वो उनको लड़ने दें, आपने दोनों को खुश करना है भाई। तो ये ऐसा इतना हल्का मसला नहीं है कि अंग्रेज थोड़ी हैं हम लोग कि अब्बा हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अंग्रेजों में ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता भाई, इस्लाम में नहीं है। आपकी नमाजें बर्बाद, आपके रोजे बर्बाद अगर आप बाप से। अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ, एक बच्चा था, वो 18-20 साल से, कितने साल हो गए थे उस बच्चे को, 20-22 साल हो गए थे, बाप से मिला नहीं था। तो माँ ने इतना वर्गलाया हुआ था बाप के खिलाफ। इधर आया ये, इसने उसको तरगीब दी, भाई तुम्हारे बाप से राब्ता करो। उसने कहा 20 साल से बाप ने हमसे राब्ता नहीं किया, हम क्यों करें। भाई हो सकता है करने की कोशिश की उन, फिर बाज़ दफा डर भी होता है कि कोशिश की लड़ाई झगड़ा ना हो और बच्चे और ही बागी ना हो जाएं। बाप ये भी तो देख रहा होता है बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो खैर फिर राब्ता कराया, वो बाप इतना खुश हुआ, और ऐसी माँ बाप बेटे बाप में दोस्ती हुई। फिर बेटे ने बाप से या बाप ने बेटे से, मुझे याद नहीं, ताउन भी शुरू किया, मुलाकातें भी हुई। तो वरना कितना बड़ा जुर्म लेके दुनिया से जाते। तो ये हल्का नहीं है भाई। हम अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या हैं, मुसलमान हैं। हमारे लिए अल्लाह के बाद, अल्लाह रसूल के बाद सबसे बड़ा हक किसका है, माँ और बाप का। इसी तरह बाप अगर छीन ले, माँ से ना मिलने दे, ना ना ना, आपने मिलना है माँ से। बेशक बाप से छुप के मिलो भाई, बाज़ दफा बाप छीन लेता है। ऐसे भी वाकयात हैं मेरे इल्म में, बाप छीन के ले गया। माँ कमजोर थी, केस नहीं कर सकती थी, जिंदगी भर बाप ने रखा। अब बेटा बड़ा हो गया, माँ से मिल नहीं रहा, मानूस नहीं है। नहीं भाई, आपको मिलना पड़ेगा अपनी माँ से। आप पहले तो बच्चे थे, अब बड़े हो गए। बाप नाराज हो, खुश हो, बोलो भाई अब्बा अम्मा आपके इख्तलाफात होंगे, मैं तो मेरे लिए मेरे रब ने माँ के कदमों में भी जन्नत रखी है और बाप के कदमों में भी। तो बाप नहीं मिलने दे रहा तो माँ से नहीं मिले। ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ 20 साल हो गए, माँ से अब तक नहीं मिले हैं। तो माँ को देखे हुए अरसा गुजर गया, तो बहुत बड़ा जुर्म है। सिर्फ मिलना काफी नहीं है, खैर खैरियत, उसकी खबरगिरी प्रॉपर वे में, ठीक है ना। अब्बा, ये नहीं कि अब्बा अम्मा अलग है तो अब अब्बा आधे अब्बा हो गए, पूरे अब्बा अभी भी वही हैं।
مفتی صاحب میں نے جگہ اپنے مائی کے رشتے کی ماں, اچھا مائیں بعض دفعہ دھمکیاں دیتی ہیں, تو اپنے باپ سے ملا تو دودھ نہیں بخشوں گی میں, دیکھنا میں کیا کروں گی. ماں کو دھمکی دینے تو ماں کو جواب نہیں دو, جواب دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چھپڑ میں مل لو جا کے, اماں کو بتاؤ ہی نہیں, چھپڑ میں ملو. مائیں دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ تو مل کے دیکھ, میں یہ نہیں, کوئی بات نہیں, دھمکیاں. بعد میں مائیں کہتی ہیں کہ دیکھو اب یاد آ رہا ہے اس کو, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بھائی جو بھی کیا, ابا کیا ہے, ابا ہے. اللہ نے بتایا بھائی, اللہ نے حق بتا دیا ہے. تو چھپڑ میں مل لو, ماں کو بتاؤ ہی نہیں, ملتے رہو جا کے. اسی طرح باپ نے دھمکی دی بھی ہو کہ اماں سے ملے تو میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, چھپ کے مل لو. ملنا ضرور ہے, نہ باپ کو چھوڑ سکتے ہو نہ ماں کو. ساس سسر کا بھی ایسا ہی ہے. بعض دفعہ شوہر بیوی پہ پابندی لگاتا ہے, تو اپنی ماں سے ملی تو میں دیکھ کیا کرتی ہوں, کیا کرتا ہوں میں. یہ بھی ایسے کیسز بھی آتے ہیں. تو خواتین رابطہ کرتی ہیں, ہم کہتے ہیں چھپڑ میں جا کے ملو اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. شوہر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ بیوی پہ پابندی لگا دے کہ وہ اپنی ماں باپ سے ملے, اس پہ پابندی نہیں. ہاں یہ کر سکتا ہے کم ملو, کیونکہ بعض دفعہ جب ماں سے مل کے آتی ہے پھڈا ہوتا ہے. بعض عورتیں جب اپنی ماں سے مل کے آئیں گی جھگڑیں گی ضرور, اماں اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں ڈال دیتی ہیں. تو کم کر دو ایسی صورت میں. سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, یہ خواتین ٹینشن میں نہ جائیں. تو ایسے موقع پہ کم کر دو, لیکن روک دو کہ ماں سے ملے ہی نہیں, باپ سے ملے ہی نہیں, بھائیوں سے ملے ہی نہیں, یہ خونی رشتے ہیں بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل. ہم اللہ کے کو مانتے ہیں, کلچر کو نہیں فالو کرنا ہم نے. ایک جگہ میرے سامنے کیس آیا, تو ماں اور بچیاں بھی بڑی بڑی ہو گئیں, 25-30 سال کی. تو ماں اپنی ہسٹری بتا رہی ہے, کوئی گھریلو کیس تھا ان کا, کوئی بچی کے طلاق کا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا ان کے والد کیوں نہیں آئے؟ کیا نہیں, والد صاحب سے تو 20 سال پہلے ہماری علیحدگی ہو گئی تھی. تو میں نے کہا پھر وہ بچیوں کے باپ کو تو انوالو تو ہونا چاہیے نا بچیوں کے مسائل میں. وہ آپ سے علیحدگی ہوئی تھی نا, بچیوں سے. کہہ نہیں پھر ہم نے ملے ہی نہیں. اور پھر بیٹیاں بھی کہ ہم تو اپنے باپ کو نہیں ملتے, ہم نے تو شکل بھی نہیں دیکھنی اس کی. بڑا مجھے غیرت آئی یار یہ بیٹیاں کیسے اپنے منہ سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھنی. تو ایسے اولاد کو ڈرنا چاہیے, کل تمہاری بھی اولاد ہوگی. مکافات عمل ہوتا ہے بعض دفعہ. لیکن وہ اتنے تھے کہ اگر میں ان کے باپ کے حقوق بیان کرتا, اس ماں نے رکھ کے میرے کو چماٹ لگانا تھا کہ 20 سال جو میں نے ذہن بنایا ہے, اس لیے تھوڑی بنایا کہ تم سارا پانی پھیر دو اس پہ.